नमस्कार दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र का एक ताज़ा सर्वेक्षण हुआ है जिसमें बताया गया है कि म्यांमार पहली बार अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए अफीम उत्पादन में नंबर वन बन गया है। तो आइए जानते हैं कि म्यांमार कैसे बना अफीम के उत्पादन में नंबर वन और इतनी डिमांड क्यों बढ़ी है पूरी दुनिया में अफीम की और कितने रुपए किलो तक बिकता है अफीम। तो इसको पूरी तरीके डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले म्यांमार का लोकेशन देखते हैं। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस तीनों मिलकर एक एरिया बनाते हैं जहां पर अवैध रूप से ड्रग्स का व्यापार होता है। अफीम की खेती भी होती है, अफीम का अवैध रूप से व्यापार होता है जिसका नाम है गोल्डन ट्रायंगल्स। इसी का पार्ट है बर्मा, यानी म्यांमार भी इसी का पार्ट है। तो एक तो अवैध गतिविधियों का रीजन है म्यांमार के अंदर से जो सैन्य सत्ता चल रही है और जो म्यांमार के अंदर संघर्ष और अस्थिरता चल रही है उसका भी सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। तो आइए डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि म्यांमार के अंतर्गत क्यों इतनी ज़्यादा उत्पादन होना शुरू कर दिया है और पूरी दुनिया में इतना डिमांड अचानक से क्यों बढ़ गई है। तो गृह युद्ध, पहले तो म्यांमार के अंदर गृह युद्ध चल रहा है लगातार से, जब से उसे आज़ादी मिली है तभी से चल रहा है। 1948 से ही ये गृह युद्ध से परेशान है। कौन? म्यांमार गृह युद्ध से परेशान है। जो म्यांमार की सरकार है वो म्यांमार में रहने वाले जो नृजाति समुदाय है, जाति समुदाय है, उनके साथ जो यहाँ की सैन्य सरकार है उसमें टकराव हमेशा होता रहता है। हालांकि 2000 इसके पहले लोकतंत्र था यहाँ पर, जो चुनी हुई सरकारें यहाँ पर शासन चलाती थी, लेकिन 2021 में सत्ता पलट गई। सैन्य वहाँ के जो कमांडर्स है ये सत्ता को अपने हाथ में ले लिए हैं। तब से लेकर अभी तक म्यांमार में सैन्य शासन ही चला आ रहा है। 2021 से लगातार सेना लोकतंत्र की बहाली करने वाले, मतलब कि लोकतंत्र की डिमांड करने वाले जो भी प्रदर्शनकारी हैं उन पर क्रैक डाउन करती है म्यांमार की सेना, यानी कि उस पर लगातार अत्याचार करते हैं। तो ये जो करते क्या है, जो प्रदर्शनकारी करते क्या है, यहाँ पर देखिए ये है म्यांमार का रीजन। म्यांमार भारत से भी सटा हुआ है, म्यांमार चीन से भी सटा हुआ है और म्यांमार से थाईलैंड से भी सटा हुआ है। तो ये जो सटा हुआ इलाका है म्यांमार का, पहाड़ी इलाका है जो भारत से सटा हुआ है, चाइना से सटा हुआ है और थाईलैंड से सटा हुआ है। तो इन इलाकों में जो उग्रवादी रहते हैं उनसे ये प्रदर्शनकारी जो म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, ये भारत से सटे हुए पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, वहाँ से उग्रवादियों से ट्रेनिंग लेते हैं, हथियार लेते हैं, चाइना से भी ट्रेनिंग और हथियार लेते हैं और इसके बाद थाईलैंड से भी अपना ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पर आकर लोकतंत्र बहाल करने के लिए म्यांमार में जो सैन्य सरकार है उससे टकराव इनका लगातार होता रहता है। तो ये भी रीजन है म्यांमार में अस्थिरता के कारण। तो इसमें होता क्या है कि जो म्यांमार के पास जो सैन्य ताकत है, म्यांमार की जो सैन्य ताकत है वो पूरे म्यांमार को सुरक्षा देने में असफल है। तो यही रीजन है कि जो म्यांमार पूरे एरिया का सुरक्षा नहीं कर पा रही, तो म्यांमार के बहुत सारे हिस्सों में जो अवैध गतिविधि है, अवैध व्यापार से अफीम की अवैध खेती है वो लगातार होती चली जा रही है। तो आइए जानते हैं इन आंदोलनकारियों के वजह जो तख्तापलट हुआ है उससे ये तो हुआ है, अफीम की खेती बढ़ी है। प्लस एक सबसे बड़ा फैक्टर है अफगानिस्तान में 2022 में, ध्यान रखिएगा 2022 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई। तो तालिबान ने सबसे पहला काम क्या किया, तालिबान जो अफगानिस्तान में अफीम की खेती होती थी उसको बैन कर दिया, पूरी तरीके से उसको बैन कर दिया। इसलिए अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता था। अफगानिस्तान में जब बैन हो गया तो पूरी दुनिया में अचानक से जो इसकी डिमांड है ये बढ़ गई। जब पूरी दुनिया में इसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ना शुरू कर दी तो म्यांमार में जो इसकी अवैध रूप से खेती होती थी वो म्यांमार में और तेज़ी से इसका खेती और प्रसारण होना शुरू कर दिया। वहीं 2023 में म्यांमार के अंदर 95% अचानक से 95% तक जो अफीम की खेती है इसका डिमांड बढ़ गया। अफगानिस्तान में 95% तक ये जो प्रोडक्शन होता था अफीम का वो घट गया और उसके साथ साथ जो म्यांमार है इसमें 36% तक बढ़ गया। जो पारंपरिक रूप से पहले तो होता ही था, 36% और भी बढ़ गया है। अफीम का इस्तेमाल क्या होता था, अफीम का इस्तेमाल तो वैसे तो दवा बनाने के लिए भी होता है, लेकिन एक मादक पदार्थ है जिसका नाम है हीरोइन बहुत ही नशीला पदार्थ है। इसका बनता है अफीम से ही बनाया जाता है इस पदार्थ को बनाया जाता है। तो ये था इसका रीजन, 2 रीजन था। एक तो म्यांमार में अस्थिरता, यहाँ की जो सैन्य सरकार है वो पूरे म्यांमार को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, और दूसरा रीजन है सबसे बड़ा अफगानिस्तान में इसे बैन करके रखा गया है।
और इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है अफीम के ऊंचे दाम। अफीम के ऊंचे दाम, तो अफीम के दाम कितने हैं, सबसे बड़ा पहले जानते हैं अफीम के दाम कितने हैं। अफीम की खेती 355, ध्यान रखिएगा, $355 प्रति किलो, $355 प्रति किलो। 1 किलो आप अगर अफीम खरीदते हैं तो आपको 355 रुपये पे करना होता है। अगर इसे इंडियन रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो इस समय 83 रुपये डॉलर चल रहा है, तो हो जाएगा 29,465, 29,465, मतलब कि 29,465 रुपया इंडियन रुपये में अगर आप पे करते हैं तो आपको 1 किलो अफीम मिलेगी। हालांकि 2022 की तुलना में बताया जा रहा है कि 2023 में जो अफीम है, अचानक से इसकी जो डिमांड है इतनी तेज़ी से बढ़ गई कि इसमें जो वृद्धि हुई है, इसमें 75% महंगी भी हुई है अफीम, 75% तक महंगी भी हुई है अफीम। और भी जानते हैं कि कौन सा फैक्टर है जो अफीम का खेती अचानक से म्यांमार में बूस्ट कर गया। यहाँ पर देखिए एक स्टेट है जिसका नाम है सैन स्टेट है, ये म्यांमार का ही राज्य है। ये सटा हुआ है किससे, चाइना से सटा हुआ है, लाओस से भी सटा हुआ है और थाईलैंड से भी सटा हुआ है। यहाँ पर होती क्या है, यहाँ तो पहले ही अवैध रूप से यहाँ पर खेती होती है अफीम की, यहाँ पर अवैध रूप से ड्रग्स भी बेचते हैं और फिर खेती भी करते हैं। यहाँ वैसे ही अस्थिरता रहती है, यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो मतलब कि शासन व्यवस्था है, वो पहले से ही चरमराई रहती है। अब म्यांमार वैसे भी कई गुटों से लड़ रहा है। भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र इलाका पर उग्रवादी हैं, वहाँ भी चाइना से सटे जो उग्रवादी लड़ रहे हैं प्रदर्शनकारियों के साथ, थाईलैंड से। यहाँ इस फ्रंट पे तो म्यांमार लड़ ही रहा है, प्लस उसके साथ जो सैन स्टेट है ये अपने आप में ही वहाँ पर अस्थिरता रहती है, तो इससे भी लड़ना पड़ रहा है। तो इसी कारण से यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो म्यांमार से ये अवैध रूप से जो खेती हो रही है अफीम का, वो रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, हालांकि इसके विकल्प बताए जा रहे हैं म्यांमार में, विकल्प है सरकार के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है कि चीनी, रबड़ का फसल और उसके बाद और भी मुनाफे वाली खेतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अफीम के इतना महंगा कोई भी खेती नहीं है। और उसके बाद और खेतियों में तो ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है और ज़्यादा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, लेकिन अफीम को लोग आसानी से उगा ले रहे हैं, अच्छी कीमत मिल जा रही है। यही कारण है कि फिर म्यांमार में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। अफगानिस्तान में बैन हुआ तो डिमांड भी बढ़ी है पूरी दुनिया में, तो म्यांमार में और भी अवैध कारोबार बढ़ गया है। उसके साथ साथ म्यांमार के अंदर सैन्य शासन है, तो यहाँ पर मानवाधिकार का भी उल्लंघन होता है। तो जब मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके द्वारा म्यांमार को वित्त यानी कि पैसे नहीं दे रही, बैन कर रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कहना है कि पहले म्यांमार से वहाँ पर जो लोकतंत्र है उसको बहाल करे, उसके बाद कोई भी फंड म्यांमार को दिया जाएगा। तो जो यहाँ की सैन्य सरकार है उसको भी सत्ता चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो भी कुछ तो अफीम की खेती के ऊपर टैक्स लेती है, अफीम की खेती करवाती है। उसके साथ साथ यहाँ कुछ अवैध गतिविधियों के कारण करते रहते हैं, किसान भी उनके पास कोई अच्छा विकल्प नहीं है, तो इसलिए भी वो करते रहते हैं। तो यही सब फैक्टर है म्यांमार के अंदर अचानक से अफीम के प्रोडक्शन का बढ़ने का, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तो उत्पादन अफीम अफगानिस्तान करता था, लेकिन अफगानिस्तान में बैन होने के कारण अब म्यांमार करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, यहाँ तीनों देशों के कुछ एरिया है मिलाकर इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल्स, जहाँ पर अवैध गतिविधि रूप से मादक पदार्थ उत्पादन करते, अफीम की खेती करते हैं। वहीं अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद ईरान, इन तीनों देशों का कुछ एरिया मिलाकर भी बनता है, गोल्डन क्रिसेंट नाम से जाना जाता है। वहाँ पर भी अफीम की खेती करते हैं और मादक पदार्थ वहाँ पर भी बनाए जाते हैं। तो ये था म्यांमार के अचानक से अफीम के प्रोडक्शन बढ़ने का रीजन्स। थैंक यू।